Me, Priyanka is describing the topic the upper respiratory system. In upper respiratory system, we are discussing about the nose. नोज इज ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो सिर्फ नोज होता है वो एक हमारा एक्सटर्नली विजिबल रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के दूसरे ऑर्गन्स है, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, इन सब को हम क्या है विजुलाइज नहीं कर सकते एक्सटर्नली। ये क्या होता है, ये इंटरनली होते हैं। सिर्फ नोज ही एक ऐसा पार्ट है जिसको हम एक्सटर्नली विजुअलाइज कर सकते हैं। नोज हैज़ टू पोर्शंस, नोज के आगे क्या है, टू पोर्शंस होते हैं। वन इज एक्सटर्नल पोर्शन एंड अदर इज इंटरनल पोर्शन। जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है वो क्या है, बोनी फ्रेमवर्क एंड कार्टिलेज फ्रेमवर्क से बना होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, बोनी फ्रेमवर्क एंड कार्टिलेज फ्रेमवर्क होता है। ये स्किन से कवर्ड होता है, क्या होता है, स्किन से कवर्ड होता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन की लीनिंग होती है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल भी होता है। और जो एक्सटर्नल नोज होता है इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम नोज स्ट्रील बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने दिखा भी रखी कि इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम नोज स्ट्रील या फिर एक्सटर्नल नेयर्स बोलते हैं। क्या ये एक्सटर्नल नेयर्स या फिर नोज स्ट्रील, ये डिवाइड होता है सेप्टम से। किससे सेप्टम होती है, दोनों किससे डिवाइड होती है, सेप्टम से। उसके बाद है इंटरनल पोर्शन ऑफ नोज। इंटरनल पोर्शन जो होता है वो क्या है, उसके अंदर एक लार्ज कैविटी पाई जाती है। क्या होती है, लार्ज कैविटी होती है। इट लाई ओवर द रूफ ऑफ माउथ, जो माउथ होता है माउथ की रूफ पे ये लाई करता है, यानी कि जैसे क्या ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के ऊपर ये लाई करता है। द रूफ ऑफ नोज इज सेपरेटेड फ्रॉम द क्रेनियल कैविटी। जो ये रूफ है नोज का, अगर हम ऊपर के हिस्से से देखते हैं तो ये किससे डिवाइड होता है, ये क्रेनियल कैविटी से डिवाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे बोन है वो क्या है, क्रेबिफॉर्म पैलेट। ये कौन सी पैलेट होती है, क्रेबिफॉर्म पैलेट होती है। और इस यहाँ पे बोन कौन सी होती है, इथमोइड बोन। कौन सी बोन होती है यहाँ पे, इथमोइड बोन मेनली यहाँ पे प्रेजेंट होती है। द रूफ ऑफ नोज इज फॉर्म्ड बाय क्रेबिफॉर्म पैलेट। किससे बनी हुई है, क्रेबिफॉर्म पैलेट से बनी हुई है। और क्या यहाँ पे स्पिनोइड बोन भी होती है, फ्रंटल बोन भी होती है, और क्या नेजल बोन भी होती है। कौन कौन सी बोन होती है यहाँ पे, स्पिनोइड बोन, फ्रंटल बोन एंड नेजल बोन। और क्या इथमोइड बोन तो मैंने बताई ही थी आपको। जो फ्लोर होता है नोज का, क्या होता है, फ्लोर होता है, वो किससे बना होता है, फ्लोर कहाँ पे, यहाँ पे। देखो ये तो क्या रूफ और नीचे क्या फ्लोर। फ्लोर जो होता है वो किससे बना होता है, ये हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट से बना होता है। किससे बना होता है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट से बना होता है। जिसकी मिडिल वॉल होती है, मिडिल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है, सेप्टम से। जो लेटरल वाल्स होती है यानी कि नोज के साइड्स में, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्जिला। तो जो यानी कि जो लेटरल वॉल्स होती है वो किससे बनी हुई होती हैं, मैक्जिला, यानी कि इथमोइड बोन एंड द इन्फीरियर कॉन्चा। और क्या होते हैं यहाँ पे, इन्फीरियर कॉन्चा भी प्रेजेंट होते हैं। जो पोस्टीरियर वॉल होती है इसकी, पोस्टीरियर यानी कि नोज के पीछे की साइड अगर हम देखते हैं जहाँ पे फेरिंग्स होते हैं, तो पोस्टीरियर वॉल होती है वो किससे बनी होती है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स किससे बनी होती है, वहाँ पे जो फेरिंग्स की वॉल होती है उन्हीं से ये बनी होती है। उसके बाद है, मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि जो नोज होता है वो क्या है, सिर्फ एक्सटर्नली विजिबल पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये हमारा 2 में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। एक्सटर्नल जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, बोनी फ्रेमवर्क होता है और क्या कार्टिलेज फ्रेमवर्क होता है। उसके बाद है, यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर शो कर रखा है कि यहाँ पे जो दोनों आईब्रोज के बीच का हिस्सा होता है, दोनों आईब्रोज के बीच का हिस्सा होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ नोज। क्या होती है, रूट ऑफ नोज। अब जो दोनों आईब्रोज के बीच का हिस्सा है और जो यहाँ पे हमारी क्या बोन होती है नोज की, उसके जो बीच में हिस्सा होता है वो क्या होता है, ब्रिज होता है नोज का। क्या होता है, ब्रिज। देखो यहाँ पे आईब्रोज के बीच का हिस्सा क्या है, रूट, और उसके बाद नोज से पहले का हिस्सा हमारा क्या, ब्रिज। उसके बाद जो हमारा नोज का एरिया आता है, क्या आता है, जो हमारा पूरा नोज है वो क्या आता है, डोर्सम नेजी। इसको हम लेंथ ऑफ नोज भी बोलते हैं, यानी कि जो हमारे नोज की पूरी लेंथ है उसको क्या बोलते हैं, डोर्सम नेजी, यानी कि लेंथ ऑफ नोज। उसके बाद है हमारा एली। जो हमारा नोज होता है इसकी ये वाले पार्ट दिखा रखे मैंने आपको, ये क्या होता है, एले। इसको ये दोनों हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एले। और अगर सिंगुलर में बोलते हैं, अकेले को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, एला।
इसका काम क्या होता है, ये कार्टिलेजिनस टिश्यू से बना होता है और क्या करता है ये लेटरल वॉल ऑफ नोस्ट्रिल। मैंने बताया था कि नोज होता है, जो यहाँ पे नोज की ये वॉल है, इनको ये फॉर्म करता है, लेटरल वॉल ऑफ नोस्ट्रिल। उसके बाद है जो ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये क्या होता है सेप्टम, क्या होता है नेजल सेप्टम, ठीक है। उसके बाद है जो भी यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, जो यहाँ पे ये आगे का थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, अगर हम अपने हाथ से इसको टच करते हैं, जो ये हमारा पीछे दिखाती हूँ मैं आपको, जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला ये आगे का उभरा हुआ हिस्सा, इसको हम बोलते हैं एपेक्स, एपेक्स ऑफ नोज। क्या होता है ये एपेक्स ऑफ नोज। उसके बाद है मैंने ये दोनों ओपनिंग्स बताई थी आपको, ये क्या होती है नोस्ट्रिल, ये हमारा। उसके बाद अपर लिप होता है और लोअर लिप होता है। जो हमारा अपर लिप एंड नोज के बीच में एक एरिया होता है इस तरह से, उसको हम फिल्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम फिल्ट्रम। जो हमारा नोज है और हमारे लिप्स हैं उसके बीच में एक एरिया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं फिल्ट्रम, ठीक है। उसके बाद है स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ नोज, स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ नोज यानी कि नोज की बोन्स। अब क्या है यहाँ पे नेजल बोन, पेयर ऑफ बोन लाई अंडर रूट एंड ब्रिज ऑफ द नोज, यानी कि क्या है जो रूट एंड ब्रिज है नोज का, वहाँ पे क्या है बोन्स हमारे प्रेजेंट होती हैं पेयर्स के अंदर। जैसे हमारे क्या फ्रंटल बोन, यहाँ पे क्या होती है फ्रंटल बोन होती है, और नोज के यहाँ पे क्या होते हैं मैक्सिलरी बोन, दोनों साइड में पेयर्स में ये फ्रंटल बोन भी क्या है पेयर्स में है, और जो मैक्सिलरी बोन है वो भी क्या है पेयर्स में होती है। उसके बाद है जो ये वाला ऊपर का हिस्सा होता है इतने तक, ये क्या होती है नेजल बोन। इसके बाद देखो अगर आप टच करते हो तो ऊपर से अगर हम टच करते तो ऊपर से हमें क्या फील होता है कि यहाँ पे कोई बोन प्रेजेंट है, कि यहाँ पे कोई बोन प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं नेजल बोन। लेकिन उसके बाद हमें सॉफ्ट एरिया फील होता है, क्या होता है सॉफ्ट एरिया फील होता है। देखो बोन के आगे अगर हम फील करके देखते हैं तो वहाँ तक हमें क्या है हार्ड बोन फील होती है, लेकिन उसके बाद हमें आगे जाके क्या सॉफ्ट एरिया फील होता है, जो कि क्या वहाँ पे एलर कार्टिलेज से बना होता है, उसके आगे का पार्ट एलर कार्टिलेज से बना होता है। यानी कि जो हमारा नोज है ऊपर तो क्या हो गई फ्रंटल बोन और साइड्स में क्या हो गया मैक्सिलरी बोन, उसके पीछे क्या है स्पिनोइड और इथमोइड बोन। और अगर हम नोज के अंदर देखते हैं तो थोड़ा सा जो हिस्सा होता है यहाँ तक तो क्या हमारा नेजल बोन, उसके आगे भी क्या हमारा नोज होता है जहाँ पे हमें सॉफ्ट फील होता है, यानी कि हम उसको अपनी उंगली से प्रेस भी कर पाते हैं, उसको एलर कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं एलर कार्टिलेज, यानी कि ये किससे बना हुआ है ये कार्टिलेज से बना होता है, और ये क्या है हमारी नेजल बोन होती है जो हमें हार्ड फील होती है। उसके बाद है जो ये इसके बीच का हिस्सा होता है यानी कि जिससे डिवाइड हो रखी है, इसको क्या बोलते हैं सेप्टल कार्टिलेज। जो हमारा एलर कार्टिलेज होता है अगर हम इसको फील करते हैं, जो हमारी मूवेबल होती है, फ्लेक्सिबल भी होता है ये वाला एरिया। देखो नेजल बोन जो होती है वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो एलर कार्टिलेज है वहाँ पे क्या है फ्लेक्सिबिलिटी होती है अगर हम हाथ से टच करके देखते हैं तो। और जो एलर कार्टिलेज है ऊपर से जो ये डिवाइड हो रखा है यहाँ पे क्या होता है सेप्टल कार्टिलेज कनेक्ट विद नेजल बोन। जो ये सेप्टल कार्टिलेज होता है ये क्या है नेजल बोन से कनेक्टेड होता है, और क्या है आगे जाके क्या बनाता है डोर्सम नेस यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है इंटरनल नोज, ये बताया मैंने आपको एक्सटर्नल नोज। उसके बाद है इंटरनल नोज। जो इंटरनल नोज होता है वहाँ पे क्या है नेजल कैविटी होती है। क्या होती है नेजल कैविटी होती है, ये लार्ज होती है। यहाँ पे क्या होता है नेजल सेप्टम से ये डिवाइड होती है। जो नेजल कैविटी होती है वो क्या है नेजल सेप्टम से डिवाइड होती है। अब यहाँ पे जो हमारा सुपीरियर पार्ट होता है, देखो यहाँ पे क्या है ये हमारी नोज की कैविटी है। जो ये सुपीरियर पार्ट होता है यहाँ पे क्या होते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्मेल सेंस ऑफ स्मेल होती हैं। यहाँ पे क्या जब भी हमें किसी भी चीज़ की खुशबू आती है या फिर बदबू आती है, यानी कि जो भी हमें स्मेल आती है वो हमारे किसके कारण आती है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के कारण आती है। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो मैं आपको आगे फंक्शंस में भी बताऊँगी। उसके बाद है यहाँ पे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं सुपीरियर पार्ट में, और इसके आगे के पार्ट में क्या होता है रेस्पिरेटरी म्यूकोजा प्रेजेंट होती है। क्या होती है रेस्पिरेटरी म्यूकोजा।
ये क्या होती है, यहाँ पे थिन वॉल वेन भी होती है। क्या होती है, वेन्स एंड आर्टरी, यानी कि यहाँ पे कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं जो कि एयर को वार्म करती है। क्या करती है, वो एयर को वार्म करती हैं। और यहाँ पे म्यूकस सिक्रेटेड ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेटरी म्यूकोजा आ गया तो क्या है, यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड भी सिचुएटेड होती है। यहाँ पे क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड भी होती है और सिलिएटेड एपिथेलियम भी यहाँ पे होती है रेस्पिरेटरी म्यूकोजा के अंदर। तो देखो यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड है, म्यूकस ग्लैंड का काम क्या होता है, म्यूकस को सिक्रेट करना। जो भी म्यूकस आती है वो किसके कारण आती है, म्यूकस ग्लैंड्स के कारण आती है। इसका म्यूकस का काम क्या होता है, जो भी एयर होती है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, यानी कि उसको नमी प्रोवाइड करती है। और अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, लाइजोजोम्स अगर हमारे क्या नोज के थ्रू बॉडी के अंदर जाना चाहते तो उनको वहीं पे रोकती है। ट्रैप इनकमिंग बैक्टीरिया एंड लाइजोजोम्स इन म्यूकस एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, यानी कि क्या करती है, जो वहाँ पे म्यूकस अब हमारी होती है, अगर एयर के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पार्टिकल अगर नोज के अंदर आता है तो वहाँ पे क्या, जो म्यूकस होती है उसको क्या वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है। और इस तरह से यहाँ पे क्या सिलेटेड एपिथेलियम भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो हेयर्स प्रेजेंट हमारे नोज के अंदर होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। उनका भी काम क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं उनको क्या है, म्यूकस के द्वारा हमारी बॉडी से मूव आउट करवाने में हेल्प करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, ताकि वो क्या हमारे लंग्स तक ना पहुँचे और वहाँ पे जाके हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल अफेक्ट ना करे। जो सिलेटेड एपिथेलियम होते हैं वो क्या हमारे नोज के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो भी म्यूकस सिक्रेट होती है या तो हम क्या उसको नोज के थ्रू ही आउट कर देते हैं, या फिर जब वो नोज के थ्रू आउट नहीं हो पाती तो क्या वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर चले जाती है। यहाँ से क्या है, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर चली जाती, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नहीं जाती, वो वहाँ पे क्लोज हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और जब भी हम म्यूकस को एक तरह से अंगल्फ करते हैं, वहाँ पे उसको गटकते हैं, तो यानी कि वो हमारे क्या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चले जाते हैं और वो हमारे स्टमक के अंदर जाके फिर क्या इस तरह से वो हमारे पास आउट हो जाती है। या फिर जो भी वहाँ पे जो हमारा स्टमक जूसेज वगैरह होते हैं वो क्या उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद है जो हमारा नेजल कैविटी है, ये यहाँ पे क्या है, लेटरल वॉल्स होते हैं जो इसके कौनचे होते हैं। मैं इसको आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर शो करवाती हूँ। जो हमारी लेटरल वॉल होती है यहाँ पे क्या होता है, कौनचे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे हमारी क्या है ओल्फैक्टरी नर्व्स, तो वहीं पे क्या हमारे कौनचे भी प्रेजेंट होते हैं। ये कौनचे जो होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और क्या है डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और हमें डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। और जो भी एयर आती है उसको क्लीन करती है और वार्म करते हैं। क्या क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, क्लीन एंड वार्म हमें प्रोवाइड करते हैं। जो कौनचाई होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। फर्स्ट सुपीरियर, सेकंड मिडल एंड थर्ड इन्फीरियर। जो सुपीरियर एंड मिडल होते हैं वो क्या हमारे जो इथमोइड बोन होती है उससे ये जुड़े होते हैं। क्या इथमोइड बोन से हमें ये हमारे ये जुड़े होते हैं। लेकिन जो इन्फीरियर कौनचा होता है, यानी कि देखो हमारे क्या कौनचा है, ये हमारी क्या कैविटी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे 3 कौनचे प्रेजेंट होते हैं। जो सुपीरियर एंड मिडल होते हैं वो क्या हमारे इथमोइड बोन से जुड़े होते हैं एक तरह से। लेकिन जो इन्फीरियर होता है वो हमारे किसी भी बोन से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो क्या होती है एक सेपरेट बोन होती है। क्या होती है, वो एक सेपरेट बोन होती है। उसके बाद है जो हमारी इसका फ्लोर होता है, जो हमारा क्या है कैविटी का फ्लोर होता है, ये वाला, ये तो क्या थे रूफ। उसके बाद जो है फ्लोर में मैंने बताया था कि किससे डिवाइड होता है, पैलेट से, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। जो इसका आगे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी रखा है, जो इसका आगे वाला हिस्सा होता है ये क्या होती है हार्ड पैलेट, और जो पीछे होता है वो क्या होती है सॉफ्ट पैलेट। क्या है पीछे क्या है सॉफ्ट पैलेट होती है और आगे क्या हार्ड पैलेट। इससे क्या हमारी ओरल कैविटी और नेजल कैविटी डिवाइड होती है। उसके बाद है जो हमारी नेजल कैविटी होती है वहाँ पे कुछ हमारे साइनस होते हैं। क्या होते हैं हमारे साइनस होते हैं, वो हमारे क्या हैं, सबसे पहले है फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस और क्या हमारे स्पिनोइड साइनस। हमारे पास कितने साइनस होते हैं, टोटल 4, जो कि सारे के सारे किसमें होते हैं पेयर्स के अंदर होते हैं। फ्रंटल साइनस,
ये भी हमारे क्या पेयर्स के अंदर। उसके बाद क्या इथमोइड, इथमोइड साइनस और स्पिनोइड साइनस और क्या मैक्सिलरी साइनस। जो हमारे पैरानेजल साइनस होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर एयर फिल्ड स्पेस, यानी कि इनके अंदर क्या एक तरह से एयर फिल होती है। These are present with some bones around the nasal cavities. These are 4 pairs of paranasal sinus. मैंने फिगर आपको दिखा दिया है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे साइनस होते हैं यहाँ पे क्या होता है, एयर फील्ड होती है। लेकिन जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो इन साइनस में क्या फ्लूइड भर जाते हैं, एक तरह से म्यूकस भर जाती है, जिसकी वजह से जब हमें जुकाम होता है तो हमें क्या, जहाँ पे हमारे साइनस होते हैं वहाँ पे हमें क्या भरा भरा फील होता है। These are present with some bones around the nasal cavity. ये क्या होता है, हम वहाँ पे क्या हमारे जो नोज के चारों ओर कैविटीज होती हैं और बोन्स होते हैं उनके साथ में ये वहाँ पे अटैच होते हैं। हमारे पास कितने साइनस होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ पैरानेजल साइनस। कौन कौन से हैं, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, स्पिनोइड साइनस एंड इथमोइड साइनस। एक बार और दिखा देती हूँ मैं, हमारे पास कौन कौन से है, फ्रंटल यानी जो हमारे फोरहेड पे होते हैं, इथमोइड, इथमोइड कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे हमारी आंखें होती हैं, एक तरह से लैक्रिमल एरिया जहाँ पे होता है वहाँ पे। और स्पिनोइड हमारे, अगर यहाँ से हम देखते तो हमें यहीं पे सोता है, लेकिन क्या ये कुछ इस जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं। और जो मैक्सिलरी होते हैं वो क्या हमारे मैक्सिला एरिया पे प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जो फ्रंटल साइनस होते हैं ये कहाँ पे लाई करते हैं, ये हमारे फ्रंटल बोन के वहाँ पे, जहाँ पे हमारी फ्रंटल बोन होती है वहीं पे लाई करते हैं। और जो हमारा नोज होता है उसके मिडल मैटस में ये ओपन होते हैं। उसकी उनकी जो हाइट, वेट और डिप्थ होती है, यानी कि हाइट वेट और जो हाइट विड्थ क्या उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई वो क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि एक ही तरह से वो होते हैं, इक्वली होते हैं। जो मैक्सिलरी साइनस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे हमारी मैक्सिला होती हैं। इनकी शेप कैसी होती है, पैरामिडल, यानी कि इनकी जो लेंथ, हाइट लेंथ है की बात है, विड्थ और डेप्थ यानी कि गहराई वो सेम नहीं होती, यानी कि एक तरह से वो क्या है वहाँ पे पैरामिडल शेप करते हैं, यानी कि इस तरह से उनकी क्या हाइट विड्थ एंड डेप्थ आर नॉट इक्वल। उसके बाद स्पिनोइड साइनस कहाँ पे होता है, जहाँ पे स्पिनोइड बोन होती है, ये हमारे सेप्टम बोन से सेपरेट होते हैं। इनकी भी हाइट विड्थ और डेप्थ जो होती है वो इक्वल नहीं होती। उसके बाद है इथमोइड साइनस जो होते हैं वो लैब्रिंथ ऑफ द इथमोइड बोन पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो साइनस होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर ग्रुप्स के अंदर। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ नोज। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज के क्या क्या फंक्शन है, सबसे पहले है एयर को फिल्टर करता है। वहाँ पे क्या होते हैं हमारे सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं जो कि क्या हमारे एयर को फिल्टर करते हैं वहाँ पे, और इस तरह से क्या हमारे एयर को वहाँ पे क्लीन भी करते हैं। हमारे गैसेज को एक्सचेंज कराने में भी हमारी नोज हेल्प करते हैं, यानी कि O2 को इनहेलेशन में हेल्प करते हैं और CO2 को एक्सहेलेशन में वहाँ पे हेल्प करते हैं। हम जो भी एयर लेते हैं उसको क्या वार्मथ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसको एक तरह से नमी प्रोवाइड करते हैं। और क्या है वहाँ पे क्या उसको गर्म करते हैं, वार्मिंग यानी कि उसको गर्म करते हैं। जो भी एयर हम ले रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ पे होती है, कुंचाई भी वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो वो क्या करते हैं जो भी एयर हम ले रहे हैं उसको वार्म कर देते हैं, यानी कि वहाँ पे एक तरह से हीटर का काम ये करती हैं। उसके बाद है ह्यूमिडिफिकेशन यानी कि उसको नमी भी प्रोवाइड करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे और म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से क्या वहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन एयर को मिलती है, यानी कि जो अगर ड्राई एयर जाके अंदर क्या करेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन को वहाँ पे रप्चर कर देगी, और इससे क्या हमारी बॉडी के लिए वो जो ड्राई एयर है वो एक तरह से अच्छी नहीं होती, वो हार्मफुल इफेक्ट शो करती है। इसलिए क्या ह्यूमिडिफिकेशन भी हमें प्रोवाइड करती है और ड्राई एयर को हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकती है, उसको हमेशा नमी प्रोवाइड करके ही हमारी बॉडी के अंदर जाने देती है। ये हमारे नोज के कुछ फंक्शंस थे। उसके बाद है कुछ और फंक्शन, ओल्फैक्टरी फंक्शन क्या है नोज का, यानी कि सेंस ऑफ स्मेल। हमें स्मेल किस वजह से आती है, द वर्ड ओल्फैक्टरी मीन्स सेंस ऑफ स्मेल। ओल्फैक्टरी अगर कहीं पे आ जाता है तो उससे समझ जाना कि क्या मीन है उसका, स्मेल, यानी कि कहीं ना कहीं वो किससे जुड़ा हुआ है, ओल्फैक्टरी किससे जुड़ा हुआ है, स्मेल से। जो नोज होता है वो हमारा क्या है, सेंस ऑफ स्मेल का एक ऑर्गन होता है, यानी कि जो हमें स्मेल आती है वो सिर्फ किसके कारण आती है, नोज की वजह से ही आती है। मैंने आपको बताया था कि जो इसकी कैविटी होती है, कैविटी में यहाँ पे क्या ओल्फैक्टरी नर्व्स एंडिंग होती है, यहाँ पे क्या होती है ओल्फैक्टरी एरिया होता है।
तो दीज आर नर्व एंडिंग्स विच डिटेक्ट द स्मेल। जो ये नर्व एंडिंग्स होते हैं यहाँ पे, ये क्या करते हैं, स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं। द ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इन द मेम्ब्रेन लीनिंग द सुपीरियर नेजल कॉन्चा एंड एडजेकेंट सेप्टम, दिस रीजन इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। वही बात है कि जो इसका ऊपर वाला सुपीरियर हिस्सा होता है, इसे किससे, यहाँ पे क्या होती है, ओल्फैक्टरी नर्व एंडिंग होती हैं, जो कि किससे बना होता है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम से ही बना होता है। यहाँ पे क्या है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी लीनिंग होती है। दिस स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन कंसिस्ट मैनी ओल्फैक्टरी नर्व्स। जो ये एरिया यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी ओल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, और जो ये नर्व्स होती है ये स्टिमुलेट होती है किससे, बाय केमिकल सब्सटेंस गिवन ऑफ बाय ओडरस मटेरियल। यानी कि जब भी हमें किसी भी चीज़ की गंध आती है, यानी कि जो भी उसके अंदर केमिकल्स है जिसकी वजह से वो गंध आ रही है, तो जो ये ओल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं, देखो यहाँ पे कोई भी स्मेल है, कुछ भी चीज़ यहाँ पे बन रही है या फिर कुछ भी उसकी, चाहे गंदी स्मेल है, चाहे उसकी खुशबू है, चाहे कुछ भी है, तो यहाँ से जो भी केमिकल्स उससे रिलीज होंगे, जो भी केमिकल्स यहाँ से रिलीज होंगे, तो यहाँ पे क्या ओल्फैक्टरी नर्व्स हैं, यानी कि रिसेप्टर्स हैं, तो ये क्या उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जब ये इसके साथ यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, जो भी केमिकल्स हैं और यहाँ पे ओल्फैक्टरी नर्व्स है, जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो तभी क्या हमारी जो ये नर्व्स है ये हमारे ब्रेन के पास जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलेशन होती है तो क्या नर्व्स जो वो एकदम से ब्रेन के पास जाती हैं। ओडर्स मटेरियल जैसे भी आता है वहाँ पे, केमिकल सब्सटेंस जब भी अपने क्या ओडर वहाँ पे स्मेल छोड़ता है, तो उससे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे नर्व्स हैं वो क्या स्टिमुलेट होती हैं, और फिर क्या ये दीज नर्व इम्पल्स आर कन्वेड बाई द ओल्फैक्टरी नर्व टू द ब्रेन, और क्या यहाँ से ब्रेन के पास जाते हैं, और तभी उसी टाइम पे क्या ब्रेन से हमारी क्या वो दोबारा से कन्वे की जाती है, यानी कि ब्रेन से फिर से वापसी आ जाती है, और इस तरह से क्या हमें सेंस ऑफ स्मेल मिलती है। और जब हमें क्या ब्रेन से पता चलता है कि यहाँ पे ये कौन सी स्मेल है, अच्छे वाली स्मेल है या गंदे वाली स्मेल है, तो वो इसी तरह से हमें पता चलता है, जिससे हमें सेंस ऑफ स्मेल का पता चलता है, और हमें सेंस ऑफ स्मेल की एक तरह से वहाँ पे सेंस हो जाती है, उसका हमें पता लग जाता है।